अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह दिख रहे हैं डिवाइन को। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो है बारिश हमें धोखा देके चली गई और बारिश हुई नहीं। कराची में गर्मी इंतहा से ज़्यादा है। अभी जो है ना सिम्बा को मैंने जो है वो नहलाया है, गीला करा है इसको, ताकि थोड़ा सा ये भी ठंडा हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अभी हब से एक अलग सा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, आज इस टॉपिक में वीडियो बनानी है, वो ये टॉपिक है दोस्तों कि अभी तो मैंने वीडियो बनाई थी कि कमर्शलाइज़ आपने काम कैसे करना है, कौन से बकरे पालने हैं अगर आपने बेचने के लिए पालने, सही है। अब मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर आपने शौक़ करना है, अगर आप रियल शौकीन हैं जिसको सिर्फ अपने लिए शौक़ करना है, बेचने नहीं है, कुर्बानी करनी है, ब्रीडिंग करवानी है, पालने हैं, तो वो बताऊंगा मैं कौन से बकरे रखने हैं आप लोगों ने और किस तरह का सेटअप अपना जो है वो लगाना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपकी जगह का जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक आध दिन में जगह अपनी, कि सारी चीज़ें कि किस तरह से होनी चाहिए, जगह पे हवा पास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हैं, एक नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों जो ब्रीड आपने रखनी है, सबसे पहले आपने फोकस करना है उस पर कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। देखें, मैं आपको नुकसान नहीं दिलवाऊंगा, ना ऐसी कोई बात करूंगा जिससे आपका नुकसान हो। देखें, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना बकरे पालने में, तो आप कोई छोटी ब्रीड से स्टार्ट करें, डायरेक्ट जो है बड़ी ब्रीड पे नहीं जाएं। वो भले कोई सस्ती हो या महंगी हो, लेकिन बड़ी ब्रीड पे नहीं जाएं। आप टेडी बकरे, टापरे बकरे पालें, देसी नस्ल की बकरियाँ पालें, ताकि आप पहले उससे एक्सपीरियंस ले सकें। वो सख्त जान होते हैं, बीमार नहीं होते, थोड़ा सा आपको जानवर समझने में आसानी होगी, बकरे को आप समझ सकेंगे क्या है। और अगर आप एक्सपीरियंस से सालाना पालते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा, देखें बकरा ना, अगर आपने कुर्बानी करनी है तो आपने बकरा लेना है 2 दांत का, सही है। 2 दांत का बकरा लेके उसको पालें। अब लोग, बहुत से लोग बोलेंगे अदर भाई 2 दांत का बकरा लेंगे तो वो तो 8 दांत का हो जाएगा 1 साल में, 1.5 साल में। दोस्तों होने दें, 8 दांत का बकरा बुढ़ा नहीं होता, ये बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। 8 दांत का बकरा बहुत बेहतरीन किस्म का होता है और सही मायनों में जो आप उस्तादों से पूछेंगे, बकरा 2 दांत के बाद ही वेट बढ़ाना शुरू करता है। अब बल्कि जितने आप ये बकरे देखते हैं फार्म्स के, ज़्यादातर ये 2 दांत के बाद खस्सी करवाते हैं इनको, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये हाइट लेंथ अपनी बढ़ा लेते हैं। 2 दांत 4 दांत के बाद इनकी तैयारियां शुरू होती हैं, क्योंकि बकरा अपने आप को मजबूत कर चुका होता है, हड्डियां मजबूत कर चुका होता है अपनी, उसके बाद उस पर वेट डाला जाता है, सही है दोस्तों। तो कोशिश करें बकरा जो है कम से कम 2 दांत का या 10 महीने का हो, उसको लेके आपने अगले साल के लिए तैयार करना है। क्योंकि आपने खुद घर में काटना है तो आपने दांत वात तो किसी को दिखाने नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी तैयार होनी चाहिए। फ़ायदा नहीं है कि आपने अभी 3 महीने का बच्चा लेना है, जब उसकी तैयारी का वक्त होगा आप उसको ज़िबा कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अगर आप एक्सपीरियंस है तो ब्रीड जो है ना मैं बताऊँ आपको, मजबूत सख्त जान जो ब्रीड होती है वो है बड़ी ब्रीड में बता रहा हूँ। मक्की चीरे बहुत सख्त जान होते हैं और जो है वो बीटल बहुत सख्त जान होते हैं, नागरे, सही है। तो ये बकरे आप पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको खूबसूरत जानवर पालने का शौक़ है तो इसी तरह से पंजाब की एक और ब्रीड है राजनपुरी, वो आप पाल सकते हैं। और अगर राजनपुरी आपको नहीं पालनी, कोई मसला है, सिंध की ब्रीड पालनी है, सिंध में रह के सिंध की ब्रीड पाले ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे बेस्ट ब्रीड जो पालने के लिए ना, जो अच्छी भी लगती है, खूबसूरत भी है, साफ़ सुथरी भी है, आराम से हमारी एक्सपेंस भी आ जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो दोस्तों वो है जो है पटेरी ब्रीड। अच्छा दोस्तों, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो दोस्तों अजान जो है पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों पटेरी ब्रीड जो है ना वो बेस्ट है सिंध में पालने के लिए, क्योंकि सबसे मजबूत ब्रीड होती है और जो है ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अभी आप प्योर कामूरी की तरफ जाओगे, कामूरी बहुत महंगे हैं। गुलाबी जो है वो मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता ज़्यादातर लोगों को, खूबसूरत सबसे ज़्यादा ब्रीड है। खूबसूरती का गुलाबी में कोई जो है ना टक्कर ही नहीं ले सकता खूबसूरती में। लेकिन क्या है कि वो बहुत है हसास ब्रीड है, सही है, जल्दी बीमार होने वाली है, जल्दी नीचे गिरने वाली है, सही है। तो लोगों का शौक़ जो है ना ख़राब होता है, लोगों का शौक़ जो है मर जाता है। लेकिन अगर आप पाल सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो गुलाबी ब्रीड भी पालें, क्योंकि इससे प्यारी ब्रीड सिंध में तो हो ही नहीं कोई, बल्कि पाकिस्तान में शायद मुझे लगता है दुनिया में कोई इतनी खूबसूरत ब्रीड नहीं होगी जैसी हमारी गुलाबी और कपड़े हैं हमारे पास। लेकिन जो है वो हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, सही है। तो इसलिए सिंध की जो नॉर्मल ब्रीड है, जो आपके आराम से ख़रीद भी सकते हैं और जो है आपको बीमार भी ज़्यादा नहीं होगी, वो पटेरी बकरियाँ हैं, वो पटेरी लें आप, सही है। इसके अलावा जो है दोस्तों कामूरी जो है वो पाल सकते हैं आप सिंध में। सिंध और पंजाब का क्रॉस एक ब्रीड आती है, आपने देखे होंगे, कपड़े होते हैं ज़्यादातर या गुलाबी होते हैं, कान लंबे होते हैं और मुंडे होते हैं। तो बेसिकली ये सिंध और पंजाब के क्रॉस निकले हुए होते हैं, बड़े अच्छे हाइट लेंथ में और बड़े शानदार बच्चे होते हैं। जो बॉब था मेरे पास, उस तरह के बच्चे जो होते हैं। उसकी माँ जो है आपने देखी होगी, मेरे उस्ताद के पास है, वो बकरी देखिए आपने, इतनी हुजूम में कितनी बड़ी बकरी है, वो सिंध पंजाब क्रॉस बकरी है। तो वो ऐसे रेयर केसेस में बच्चे निकलते हैं, ऐसे बच्चे आपको मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि अब तो क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है, सही है ना। अच्छा, ये कर लिया आपने। अच्छा, अगर आपने ब्रीडिंग सेटअप डालना है तो ब्रीडिंग में आपने दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है
कि आपने जिस तरह की बकरी रखनी है बकरा भी उसी नस्ल का ले तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लड लाइन बहुत मैटर करती है। अगर बकरे की ब्लड लाइन अच्छी होगी तो आपके आने वाले बच्चे जो होंगे ना वो बहुत मजबूत होंगे और जो है वो अपने बाप पे 90% जाएंगे। सही है, अगर बकरा आपका ब्लड लाइन में अच्छा होगा। लेकिन अगर बकरे की ब्लड लाइन अच्छी नहीं होगी ना तो सारा काम ख़राब हो जाएगा आपका। और लोग क्या गलती करते हैं कि टेढ़ी बकरियाँ जो होती हैं ना वो राजनपुरी बकरों से, मक्का चीनी बकरों से लगवा रहे होते हैं। ये मैं बोलता हूँ ये ना करें, ब्रीड ख़राब होती है और कुछ नहीं होता इससे। हाँ, बड़ी जो ब्रीड्स हैं आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, गुलाबी है, कपले हैं या कामोरी है, वो क्रॉस करवा के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बड़ा जानवर निकाल सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन ब्रीड की क्वालिटी को देख के करें। ऐसा नहीं है कि आपकी बकरी देसी है बिल्कुल ही मतलब तो उसमें कोई बेकार है वो बिल्कुल, और आप बकरा उसमें जो है बहुत कोई VIP लगा रहे हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। और जो है आपकी बकरी हाइट लेंथ में छोटी है और बकरे का हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी बकरियों में बहुत ज़्यादा डिलीवरी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। सही है दोस्तों। लेकिन मेरी माने तो आपको जो ब्रीड सबसे ज़्यादा पसंद है ना कुर्बानी के लिए वो आप पालें। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, पूरी डिटेल डाइट हर चीज़ बताऊँगा। लेकिन आपने मेरी ये बात माननी है, बकरा जो है ना आपका कम से कम जो है 2 दांत का और मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है तो 10 महीने का होना चाहिए अगले साल 2025 की कुर्बानी के लिए, तो मज़ा आएगा। फिर मैं कितनी मेहनत करवाऊँगा तो लगेगी। अगर आप 3 महीने का 4 महीने का बच्चा पाल के चाह रहे हैं कि उसको जो है मैं सुल्तान जैसा कर दूँ या शेरा जैसा कर दूँ तो वो नामुमकिन है। कोई भी नहीं कर सकता, कितना बड़ा उस्ताद हो नहीं कर सकता स्टेरॉइड लगे बगैर। सही है, या तो स्टेरॉइड लगानी पड़ेगी, भराई करनी पड़ेगी, दोनों काम मैं नहीं करता। सही है, मेरा काम ये होता है कि भाई ना मेरे कुर्बानी या गोश्त खाने वाला बीमार हो, ना मेरे जानवर जो मैं सेल कर रहा हूँ वो गोश्त खाने वाला बीमार हो। बस एक मतलब दिल नहीं मानता, बस थोड़ा सी बात ये है। वरना करने को तो सब कुछ करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं, लेकिन जो है बस दिल नहीं मानता। सही है। और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड कभी यूज़ नहीं की। एस्ट्रॉइड जो है बोस्तान मैंने बछड़ों पे लगाया है अपने, और बछड़ों पे रिज़ल्ट भी देखा है मैंने। और अभी नहीं, आज से तकरीबन 10 साल पहले बछड़े पे मैंने लगाया था, जब एस्ट्रॉइड का सोच भी नहीं सकते थे। उस वक्त मैंने बछड़े को लगाया था जब इस पर पाबंदी भी नहीं लगी थी। जबकि बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब भैंसों को लगता है, गायों को लगता है, वो वाला बोस्तान बता रहा हूँ। सही है, वो लगाया था। उसके रिएक्शन भी देखे थे, एलर्जी भी देखी थी जानवर को और किस तरह से उसको निकाला था एलर्जी से। और बकरा ईद पे जो तैयार हुआ था वो भी मुझे याद है। लेकिन क्या है कि वो चीज़ जो है एस्ट्रॉइड वाली है, वो एस्ट्रॉइड होती है, भराई वाला जानवर भराई वाला होता है। और जो हमारे बकरों में शाइन होती है, जो हमारे बकरों में चुलबुलापन होता है ना, वो कभी भी नहीं आएगा अगर आप भराई पे या एस्ट्रॉइड पे पालेंगे। लेकिन अगर आप पालना चाहें तो आप पाल सकते हैं, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है। इसमें मैं आपको गलत सही नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल मार्केट ही पूरी यही चल रही है। सही है दोस्तों। बस मेरा कहना ये है कि बकरा जो है बड़ा लें और जो है कोई भी ब्रीड लें, टापरा, टेडी, कामोरी, गुलाबी, कोई भी बकरा लें। बस आपने ये देखना है कि बीमार ना हो तरीके से, जो है आपने उसको अच्छी तरह से आपने जो है देख लेना है। बाकी उसकी वैक्सीन जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह कौन कौन सी वैक्सीन करानी है। फुट एंड माउथ कराना है, उसके साथ आपने जो है वो, ये मेरी बेटी आ गई है, ये मेरा बेटू भी आ गया है मेरे पास, और मुझे फुट एंड माउथ करानी है। सही है, या आपने अपना नमूनिया की वैक्सीन कब करानी है, आपने जो है इसके अलावा जो वैक्सीन इंट्रोटॉक्सीमिया कब करानी है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि आज आप लोगों को समझा सकूँ कि कौन सी ब्रीड बेहतर है पालना आप लोगों के लिए। पंजाब में आप रहते हैं, सिंध में, KPK में, कहीं भी आप रहते हैं दुनिया भर में, तो और इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अपने इलाके की ब्रीड पालनी है तो वो आप पाल सकते हैं। या आप देखें सबसे मजबूत ब्रीड्स कौन सी है जो बीमारी कम आती है जिनमें, वो ब्रीड आप लेके पाले तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपका जानवर अच्छे से अच्छा तैयार होगा। और जो चीज़ आपको खुद पसंद होती है ना दोस्तों, वो जब आप पालेंगे ना तो फिर मज़ा आएगा पालने में भी, आपको दिल भी लगेगा आपका, और जो है ना आप इंजॉय भी करेंगे अपनी कुर्बानी को। सही है दोस्तों, या ब्रीडिंग को। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।